हेलो गाइस, नमस्कार। आपका अपना यूट्यूब चैनल इको 024 पे भरपूर स्वागत है। अब तक अपन लोग बात कर रहे हैं वेस्ट शास्त्र के लेसन 4 का ये पार्ट 4 है। अब तक अपन ने जो बात की थी, जो कि पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार, पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार के अंदर बाजार की विशेषताएं, उसके बारे में अध्ययन कर चुके हैं। और उनके बाद में अगला अपन का टॉपिक था संप्राप्ति अर्थात रेवेन्यू। रेवेन्यू पर लोग बात कर रहे थे। रेवेन्यू किसे कहते हैं? जब एक फर्म द्वारा निर्मित वस्तुओं को जब बाजार के अंदर बेचने से जो उस फर्म को प्राप्त होता है उसे रेवेन्यू अर्थात संप्राप्ति कहा जाता है। एक प्रकार से छोटे अर्थों में कहें तो रेवेन्यू क्या है? रेवेन्यू किसी फर्म के मालिक को अर्थात प्रोड्यूसर को मिलने वाली वो आय हैं जो किसी वस्तु को बेचने से प्राप्त होती हैं। तो संप्राप्ति का अर्थ अब लोग क्या पढ़ चुके हैं अब तक? संप्राप्ति का अर्थ पढ़ चुके हैं। संप्राप्ति का आंकलन करने के लिए इसको 3 भागों में बांटा जाता है। एक है कुल संप्राप्ति, दूसरी है औसत संप्राप्ति, तीसरी है सीमांत संप्राप्ति। इसका आप लोग अध्ययन कर चुके हैं। कुल संप्राप्ति ज्ञात करने का सूत्र है P गुणा Q बराबर टोटल्स रेवेन्यू। अब अपन लोग पढ़ देंगे सीमांत संप्राप्ति। सीमांत संप्राप्ति किसे कहते हैं? यदि आप इस YouTube चैनल पर नए हैं, यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को जरूर शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको अर्थशास्त्र संबंधित क्वालिटी की वीडियो हमेशा आपको प्राप्त होता रहे। तो बात करते हैं आप लोग सीमांत संप्राप्ति अर्थात मार्जिनल रेवेन्यू या कह सकते हैं MR, या इसे अपन लोग क्या कह सकते हैं? MR। जिस प्रकार से अपन लोगों ने लागत पढ़ी थी MC, जिस प्रकार से अपन लोगों ने उपयोगिता पढ़ी थी MU, इसी प्रकार से अपन लोग पढ़ते हैं MR। सीमांत लागत किसे कहते हैं? एक वस्तु के अतिरिक्त निर्माण के लिए लगाई गई अतिरिक्त साधन से जो टोटल लागत के अंदर जो परिवर्तन होता है उसे सीमांत लागत अर्थात MC कहा जाता था। तो इसी प्रकार सीमांत लागत की क्या हो जाएगी परिभाषा? सीमांत का मतलब होता है अतिरिक्त। क्या होना? टोटल्स के अंदर जो चेंजेज आता है वो चेंजेज ही या फिर परिवर्तन ही क्या कहलाएगा? MR या मार्जिनल कहलाता है। तो इसकी परिभाषा देखिए, जब वस्तु या उत्पाद की एक अतिरिक्त इकाई, क्या कह रहे हैं आप लोग? एक अतिरिक्त इकाई को बाजार में बेचने से, सेल करने से जो टोटल रेवेन्यू अर्थात कुल संप्राप्ति में जो चेंजेज होता है उसे क्या कहा जाता है? मार्जिनल यूटिलिटी अर्थात सीमांत संप्राप्ति कहा जाता है। सीमांत संप्राप्ति का परिभाषा बिल्कुल सरल है, बिल्कुल सरल। क्या देख लो, एक किसी वस्तु की अतिरिक्त इकाई बेचोगे बाजार के अंदर और बेचने से जो टोटल रेवेन्यू में चेंजेज आएगा, उस टोटल रेवेन्यू में जो चेंजेज आया है वो चेंजेज ये बनकर क्या कहलाएगी? मार्जिनल रेवेन्यू कहलाता है। उदाहरण से देख लीजिए आप, या फिर एक बार पहले इसका सूत्र देख लीजिए। सीमांत रेवेन्यू का सूत्र क्या है? तो सीमांत रेवेन्यू के 2 सूत्र हैं। मार्जिनल रेवेन्यू ज्ञात करने के 2 सूत्र हैं। एक है डेल्टा TR बटा डेल्टा Q। अब आप लोग यहाँ डेल्टा TR क्या है? तो डेल्टा TR ज्ञात करने के लिए क्या करोगे? डेल्टा TR बराबर TR 1 माइनस
टी आर। यहाँ पर ध्यान रखना ये हैं वर्तमान में संप्राप्ति, वर्तमान में कुल संप्राप्ति, और ये वाली है जो है वर्तमान से पहले की संप्राप्ति, पहले की कुल संप्राप्ति। ये है डेल्टा का मतलब होता है परिवर्तन, अर्थात संपरिवर्तन। डेल्टा का अभिप्राय क्या है यहाँ पर? परिवर्तन, या इसे कहेंगे कुल संप्राप्ति में परिवर्तन। और जो कुल संप्राप्ति में परिवर्तन है वो अपन लोग यहाँ लिखते हैं डेल्टा क्यू ज्ञात करने के लिए डेल्टा Q1 माइनस Q, यहाँ पर ध्यान रखना Q वर्तमान में उत्पाद की बेची गई मात्रा, और ये वर्तमान से पहले उत्पाद की बेची गई मात्रा है। ये ध्यान रखना, इनको इसमें से जब घटाया जाएगा तब अपन के पास क्या आ जाएगा? डेल्टा क्यू। अब देखिए आपको उदाहरण बताता हूं मैं, उदाहरण से गणितीय उदाहरण देख लीजिए। एमआर अपन को ज्ञात करना है, तो अपन के पास क्या चाहिए? एक तो टोटल रेवेन्यू चाहिए, दूसरा अपन को क्या चाहिए? उत्पाद की बेची की मात्रा। तो यहाँ पर लिखी जाएगी इकाई, अर्थात Q, और यहाँ पर लिखा जाएगा कीमत, और यहाँ पर हो जाएगी अपन की टोटल्स रेवेन्यू। अब अपन को ज्ञात क्या करना है? MR ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए इकाई 1, 2, 3, प्राइस थी अपन की यहाँ पर 10 रुपये, 10 रुपये, 10 रुपये। टोटल रेवेन्यू कितना हो गया यहाँ पर? 10, 20 और 30। अब अपन को ज्ञात क्या करना है? मार्जिनल रेवेन्यू ज्ञात करना है। तो डेल्टा TR ज्ञात करनी है। तो डेल्टा TR ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? TR1 यहाँ पर कुछ सीमांत रेवेन्यू, यहाँ पर सीमांत रेवेन्यू क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा, क्योंकि इसे प्रारंभिक कोई इकाई है ही नहीं। यहाँ पर भी सीमांत रेवेन्यू दूसरी इकाई पर कितना होगा? तो डेल्टा TR, तो TR1 अपन का क्या हो जाएगा? TR1 हो जाएगा 20। TR1 कितना हो जाएगा अपन का? 20 माइनस TR, इनसे पहले TR अपन का कितना हो जाएगा? 10। TR कितना हो जाएगा? 10 बराबर डेल्टा T अपन का कितना हो गया? 10 हो गया। अब डेल्टा Q के लिए यह अपन का है Q, और ये है अपन का Q1 बराबर हो जाएगा अपन का 1। डेल्टा 10 अपन, ये है डेल्टा
डेल्टा टी आर अपन के पास 10 है और डेल्टा क्यू अपन के पास 1 है, तो 1 का 1 केंद्रित भाग दिया कितना हो जाएगा 10। इस प्रकार से अपन लोग क्या कर सकते हैं, मार्जिनल रेवेन्यू को ज्ञात कर सकते हैं। ये हैं सीमांत रेवेन्यू, सीमांत सम प्राप्ति ज्ञात करने का फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला और है, सीमांत सम प्राप्ति ज्ञात करने का दूसरा फॉर्मूला और भी है, वो है अपन का ये वाला। ये है TRN माइनस TRN-1, अर्थात टोटल रेवेन्यू, उसमें से प्रारंभिक, उनसे वर्तमान में से पहले के टोटल रेवेन्यू को क्या कर देते हैं, घटा देते हैं, तब अपन के पास क्या प्राप्त हो जाएगा, मार्जिनल रेवेन्यू प्राप्त हो जाएगा। जैसे किसी का भी उदाहरण देख लीजिए, अपन के पास में प्रारंभ में इकाई कितनी है, 100 है, इकाई कितनी है, 100 है, और फिर 100 से बढ़ा करके अपन ने कितनी बेच दी, एक अतिरिक्त परिवर्तन किया। यहाँ पर अपन की क्या है, प्राइज है, प्राइज भी कितनी अपन की 100 रुपये हैं, और यहाँ पर अपन की क्या हो जाएगी, टोटल रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू कितना हो जाएगा, यहाँ पर 10,000, यहाँ कितना हो जाएगा 10,100 रुपये। एक अतिरिक्त इकाई में वृद्धि करने से टोटल रेवेन्यू में कितना चेंजेज आया, तो अपन के पास पहले क्या चाहिए, TRN, तो TRN अपन का होगा ये वाला, TRN कितना अपन के पास 10,100 माइनस TRN मतलब इससे पहले का ये वाला कितना हो जाएगा अपन का 10,000, बराबर कितना हो जाएगा अपन के पास 100 रुपये। एक अतिरिक्त इकाई में वृद्धि करने से टोटल रेवेन्यू के अंदर जो संशोधन हुआ है वही अपन का क्या है, सीमांत सम प्राप्ति कहलाती है।